टाइम में आप सबका स्वागत है मेरे साथ। सियासत का नाम ही बदला हुआ है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, क्यों अदल बदल आदान प्रदान तो चलते रहते हैं। और कैप्शन आपने पढ़ ही लिया होगा, बलवंत सिंह मनकोटिया सियासत की दुनिया का एक बड़ा चेहरा अब भाजपा के होने जा रहे हैं। क्या कहना है सतवीर मनाज जी का। जब वो आम आदमी पार्टी के सदस्य थे, आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की तो फटकार लगाते थे सतवीर सिंह मनाज, लगातार आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया था और कहते थे, पर वही दूसरी तरफ ये भी कहते थे जहाँ पर हमारे नेता बलवंत सिंह मनकोटिया जाएंगे हम भी वहाँ जाएंगे। अब वो भाजपा का दामन थामने वाले हैं। ये वही सतवीर सिंह मनाज जो हमारे साथ खड़े हैं इस समय, अच्छी तरह से चेहरा देख लीजिए और इनके चेहरे की मुस्कान के पीछे का क्या राज है वो भी देख रही है। आहें भर रही है बड़ी बड़ी और भाजपा के खिलाफ लगातार टिप्पणियां करते, लगातार भाजपा को आड़े हाथों लेते थे, पर अब इन्हीं के नेता, इन्हीं के प्यार प्रिय नेता अब भाजपा के होने जा रहे हैं। क्या कहना है सतवीर सिंह मनाज को। वही स्टेटमेंट आज भी है इनकी जो पहले थी या बदल जाएगी। सतवीर जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। रश्मि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी फेस करना था, कल भी फेस करना था, आज हो गया बहुत अच्छा। कल करे सो आज कर, आज करे सो कल से अभी पल में प्रलय हो जाएगी। हाँ, पल में प्रलय हो जाएगी। काम करेगा कब, अब कल बताऊंगा तो वो बात अलग रह जाएगी। आपने आज ही पूछ लिया, लोगों को भी क्लियर हो जाना चाहिए। बिल्कुल। क्या लग रहा है बलवंत सिंह मनकोटिया साहब, अभी तो फिलहाल ऑफिशियली कोई नहीं आया, अभी कुछ देर पहले हमारी बात हुई, उन्हें का लगभग बात हो ही चुकी है। क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी में जिस जोशो खरोश के साथ गए थे, 2 बार विधायक रह चुके, एक बड़ा चेहरा राजनीति का, क्या लगता है क्या कमियां रही होंगी आम आदमी पार्टी की, या यह क्या चीज़ें, जो क्या बातें ऐसी होंगी जो कहीं ना कहीं उन्हें खली होंगी, जिसके चलते मनकोटिया साहब की आंखों में आंसू आए और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने मेरे सियासी करियर पर एक प्रहार किया है, सियासी करियर को खत्म करने का प्रयास किया है, और वही आंखों में आंसू, आंखें भी नम थी और कहा मेरे अंदर का जिन जाग गया। तो क्या लगता है यही जिन की खबर दे रहे थे क्या? देखिए बात ऐसे है, बड़ी बदनसीबी है आम आदमी पार्टी की कि जो बलवंत सिंह मनकोटिया जैसी शख्सियत को समझ नहीं पाए। और हमें भाजपा में जाने की खुशी की आप बात कर रहे हो, हमें जाने की खुशी का तो कह नहीं सकते, लेकिन जिस दिन वो रोए थे उसका दुख जितना है उतनी शायद खुशी नहीं हो सकती, क्योंकि जितना दुख उनके आंसुओं का है। क्योंकि हमने अपने लीडर को हमेशा मुस्कुराते देखा है, आपने भी जब भी देखा होगा मुस्कुराते देखा होगा। देखिए आम आदमी पार्टी ने उनके साथ ये षड्यंत्र किया कि उनकी जो एक इमेज थी उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। किस तरह से कुछ? देखिए आपने कहा आम आदमी पार्टी के सदस्य, प्राइमरी मेंबरशिप तक उनके पास थी नहीं। देखिए अदालत में आप क्या माना जाता है, कागजी कार्रवाई मानी जाती है। वहां पे आप वर्बली कहेंगे, जैसे मेरे को कहा कि ये टोपी डाली आम आदमी पार्टी, खाते में लिखा होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के सदस्य है। पर दिल्ली में किस तरह पहुंच गए थे? दिल्ली में पहुंच के नहीं, दिल्ली नहीं देखी थी, सच बोलता हूं मैं, दिल्ली नहीं देखी। इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी में जो भी जाता है बिना सदस्यता के जाता है? नहीं, वहां पे गए, उसके बाद जो हुआ वो आपने देखा, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीजें कैसे बदलना शुरू हो गई। जो कमिटमेंट आम आदमी पार्टी ने उनके साथ की थी वो दरकिनार करने लग पड़े, उनको उन बातों से मुकरने लग पड़े, हर चीज उनके खिलाफ होने लगी, हर काम उनके खिलाफ होने लगा। वहां पे ऐसी ऐसी बातें कही गई जहां पे देखा कुछ हुआ ही नहीं, कुछ निकला नहीं। और खुद को आम आदमी पार्टी कहने वाले, आपको पता है उनका प्रोटोकॉल क्या है इस वक्त, आप उनके चीफ मिनिस्टर साहब का भी जानते हो। और बाकी रही बात आम आदमी पार्टी को, हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं उनके नेताओं को कि इतने भी मदमस्त मत हो जाइए कि अपना डोगरा समाज को भूल जाइए, इतने भी मदमस्त ना हो जाइए कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का सेलिब्रेशन कैसे करना है, कमरे के अंदर रह के ही करना है, कमरे के बाहर करेंगे तो बाहर टनल के पार गलत मैसेज आएगा। आप में और पहली पार्टियों में क्या फ़र्क रहा? मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, हर कोई मैं देख रहा हूँ चैनल पे आ रहा है, कोई भी आ रहा है, उठ रहा है, आते ही दाग इस पे मिसाइलें दाग रहा है बलवंत सिंह मनकोटिया पे। भाई किसको तुम करना चाहते हो डैमेज? वो लोगों के दिल में बसते हैं, कहाँ से चुरा सकते हो तुम उनको? वो लोगों के दिलों में है। ऐसे ही काम वहाँ पे आके हर कोई अपनी सियासत चमका रहा है, आ जाके बलवंत सिंह मनकोटिया पे कीचड़ उछालते हैं। और उन्होंने ऐसा कीचड़ उछाला कि कीचड़ ऐसा उछाला उन्होंने कमल खिला दिया। ये आम आदमी पार्टी ने ऐसा कमल तो कीचड़ में ही खिलता ना, उन्होंने कीचड़ उछाला मेरे ख्याल से। आप क्या खिलाने वाले हैं बताइए, आप किसकी तरफ हैं? हम बलवंत सिंह मनकोटिया जी के साथ हैं, उनके लिए काम करेंगे, चाहे भाजपा में हो या ना हो, उनके लिए जहाँ पे वो हमारी ड्यूटी लगाएंगे। हमारा सवाल नहीं जनता का सवाल, आप तो हर पार्टी के नेताओं के साथ। जनता ने मुझे है किस तरफ ये तो बताइए। बलवंत सिंह मनकोटिया जी की तरफ है, कांग्रेस की तरफ है, एनसी की तरफ है, भाजपा की तरफ है, है किसकी तरफ? आपके यूं कहे जिस नेता की तरफ जाते हैं, आपका नेता जहाँ जाता है आप उसी की तरफ है।
देखिए आप ही वो नेता ना जो लगातार आड़े हाथों लेते हैं भाजपा को। कोई नहीं, आने वाले समय में भी देखेगा आड़े हाथों लेने में क्या प्रॉब्लम है। आपके सीधी बल- सी बात है, आपके सत्ता चहेते, आपके प्रिय नेता तो वहीं जीते गए हैं। चले गए हैं। देखिए जो भाजपा में सही लोग हैं, मैंने उनकी कभी आपने निकालना इंटरव्यू, मैंने उनकी तारीफ भी की होगी, बिल्कुल जो अच्छा करेगा जो तारीफ भी मैंने करेंगे। तारीफ भी की होगी। आप हर बात ये क्यों लेते कि सतवीर सिंह की कोई जमीनों का मसला है कि भाजपा के साथ कोई इतनी दुश्मनी। मेरी बात सुनिए, मेरा विरोध है उनकी पॉलिसीज के साथ जो लोगों को नहीं मिल रही। मेरा काम है उनके बारे में। अब मनकोटिया साहब जाएंगे, अब अभी ऐसे ही विरोध करेंगे उनकी देखिए नीतियों जरूर हमने तो ना भाजपा ज्वाइन की है। हाँ कोई चीज गलत होगी ये जरूर होगा कि अब पहले उनसे बात करेंगे क्योंकि हम तो अपने लीडर को अप्रोच आप करेंगे कौन सी ना। पार्टी हम ज्वाइन तो करने अपने लीडर को अप्रोच करेंगे कि ये काम नहीं हो के? रहा। आप कौन सी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं? अभी मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करने वाला, लेकिन एज ए सोशल एक्टिविस्ट हूँ, जो सामाजिक काम करता हूँ वो करता रहूंगा। और ये है कि मैं यहाँ पे इतना बिजी रहता था, यहाँ सीबीआई की जो इंक्वायरी जो मसले चल रहे थे बच्चों के साथ इतना बिजी रहता था। अब थोड़ा टाइम निकला है तो मैं जरूर पीएचई वालों को सपोर्ट करूंगा। वो भी मेरे भाई हैं, महाराजा की छुट्टी मिल गई है, सीबीआई की इंक्वायरी भी हो रही है। अब वो पीएचई वाले हैं, वो मेरे भाई हैं। मैं वहाँ पे नहीं गया, आज ही गया था शायद। तो अब मैं कंटिन्यू करूंगा, उनके साथ ज्वाइन करूंगा और जो कुछ मसले होंगे तो उनके साथ, बच्चों के साथ खड़ा रहूंगा। किसी को भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये मत सोचिएगा कि मैं वहां चला गया या वहां चला गया। आप बेझिझक कॉल कीजिए, चाहे कश्मीर से आए मेरे दोस्त, कहीं पे भी आए, मैं आपके साथ यहीं पे दिखूंगा। क्योंकि सबसे पहले आपने कहा था ना जहां हमारे नेता जाएंगे वहां वहीं जाएंगे। मनकोटिया साहब एक बड़ी शख्सियत है, एक बड़ी अच्छी छवि वाले व्यक्तिगत इंसान है। वो अच्छे इंसान के साथ एक नेता भी हैं, 2 बार विधायक रह चुके, अच्छी छवि वाले एक सियासी नेता हैं। तो अगर आप इतना प्यार करते हैं नेता, आपने कहा जहां हमारे नेता जाए उसका क्या लगता है आने वाले समय आप भी भाजपा का थामन थामने वाले? देखिए, या आपका रुझान किसी और तरफ है? मेरा रुझान किसी तरफ नहीं है। मेरा रुझान अभी सिर्फ इतना है कि जो लोग मुझसे बात करते हैं, जो भी बच्चे हैं, उनके साथ मैं उनकी बात रख सकूं। मेरा रुझान अभी तक इतना ही, मोहल्ला की दौड़, मस्जिद तक इतनी ही दौड़ है कि उनकी बात मैं रख सकूं। बाकी उनसे मेरा कोई डिस्कस नहीं हुआ। आजाद साहब देखिए, मेरी अभी तक किसी से कोई बात नहीं हुई। और मैं एक छोटा सा मिले भी नहीं नबी आजाद साहब से कभी? आजाद साहब से मिला हूँ, मैं बड़े साहबों से मिला हूँ। आजाद साहब तो ना बड़े साहबों से मिला, पार्टी आकर की। हाँ बड़े साहबों से मिला। देखिए झूठ बोलने वाला काम नहीं, मैं खाता नहीं, मैं पीता नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं सच एक और तस्वीर निकाली आज हमारे पास आई है। नहीं, आजाद साहब की मैं आपको थोड़ी और तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए ये आपका बड़ा अच्छा काम लगा मुझे कि आप तस्वीरें पहले निकालते हैं, पूरा पोस्टमार्टम आपने करके रखा होता है। पोस्टमार्टम तो मैं देखिए आप भी हमारे भाई, मिलना गलत है, मिलना गलत है। बिल्कुल बड़ा वही तो कह रही हूँ। आपके जो बिल्कुल मिलिए। देखिए आपके, लेकिन मैं किसी को नहीं ना नाराज करता कि मैं किसी के साथ मिलता नहीं। हमारा तो काम ये देख रहे हैं कि कहीं आप अगली बार मैं खुद प्रोवाइड कराऊंगा। आपकी कहीं रुझान मनकोटिया साहब उधर, आपका कहीं जो आपने आए हैं डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की तरफ तो नहीं है कहीं? देखिए मेरा कहीं रुझान नहीं है, मैंने आपको बता दिया। बाकी ये तस्वीरें आपके पास अगर कम पड़ेंगी थोड़ी मैं आपको और भेज दूंगा। हमारे पास जितनी होती है उतनी काफी होती है। आपके पास हमने क्या करा, मेरे को एल्बम थोड़ी बनानी है। जो भाजपा के लोगों के साथ मिला हूँ वो भी आप दिखा देते तो वो भी अच्छा अच्छी बात है, क्योंकि सबको मैनेज कर लेता ना। वो भी कहते हैं आपने कहा ना कि आपने शुरू से यही कहा कि जहाँ हमारे नेता हम वहाँ पर। मनकोटिया साहब बिल्कुल जवाना, तो वही तो कह रहे हैं, वो मनकोटिया साहब जा रहे हैं उस डायरेक्शन में, आप जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। देखिए मनकोटिया साहब ने हमें ना कहा ना उन्होंने हमें मजबूर किया कि आप जबरदस्ती ये करो। अभी वो आएंगे, उन्होंने ज्वाइनिंग की है, उनका आप वेलकम कीजिए। हो सकता है वेलकम करने हम भी जाएं, लेकिन ये जो पॉलिटिकल बात है कि आपको ज्वाइन करनी है या उन्होंने हमसे जो बात करनी है, हो सकता है वो आके करें। आप उनसे साथ ये नहीं, जहाँ पे मनकोटिया साहब हैं तो वो साथ देंगे आप? अगर हम भाजपा ना भी ज्वाइन करेंगे तो बलवंत सिंह मनकोटिया जी का तो साथ देंगे। तो जब आम आदमी पार्टी में थे तब क्यों नहीं दे रहे थे साथ? जब आम आदमी पार्टी में आपने देखा मनकोटिया साहब जिन दिनों में वो एग्रेसिव थे तो हम थे, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने साइडलाइन कर दिया, हालांकि मैंने पहले ही कर दिया था, हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर ही कह दिया कि मेरे को ये पार्टी पसंद ही नहीं है। इनकी जो कार्यशैली है बड़ी अजीब सी कार्यशैली है और डिक्टेटरशिप है, कम्युनिस्ट सिस्टम है इनका, ये अपनी ही चलाते हैं। और हम जम्मू कश्मीर वालों को डाउनग्रेड करना चाहते थे, वो चाहते हैं कि दिल्ली का हुक्म माने। उन्होंने ये भी कहा था कि बागड़ी है, इसमें कुछ बागड़ियों को लाकर सिर पर बैठा दिया गया, तो उसी के चलते आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने इस पर आपत्ति भी जताई है कि क्या इस तरह के शब्द उन्हें इस्तेमाल करने चाहिए। देखिए मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछता हूँ कि बागड़िया कोई गाली है? ये छन्नी हिम्मत में बागड़ मंडी भी है। तो अगर आपको इतनी तकलीफ है तो आम आदमी पार्टी के नेता जाके बागड़ मंडी का नाम चेंज करवाएं। ऐसे ही काम कर ड्रामे किए जा रहे, बागड़िया कह दिया, बागड़िया कह दिया, बागड़िया कह दिया, ये कौन सी बात है? बागड़िया कोई गाली है? मध्य प्रदेश में शायद एक कास्ट पे बागड़िया बोलते हैं जिनको,
बागड़ी वहाँ पे कास्ट भी है। ये नहीं, नेता को चाहने वाला तो वही व्यक्ति होते हैं जहाँ पर नेता हो उनके साथ उनके कार्यकर्ता भी जाते हैं, उन्हें चाहने वाले भी चाहते हैं। हम यही सवाल करें कि आने वाले समय में आप भी अगर मनकोटिया साहब आपसे कहेंगे तो आप जाएंगे? देखिए चेहरे की इनकी खुशी देखिए अभी के लिए रश्मि जी में आप मेरी बड़ी बहन, मैं कल या परसों आपको यहीं पे धरना करता हुआ आपने स्टेटमेंट दिया था ना कि मनकोटिया साहब अगर भाजपा चले भी जाएंगे मैं कभी नहीं जाऊंगा। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मैं अभी भाजपा में गया नहीं गया, लेकिन ये सफाइयां मैं आपको उस दिन दूंगा ना जिस दिन मैं भाजपा में जाऊंगा। हाँ। ये सफाई उस दिन के लिए, आज के लिए नहीं है। आज के लिए कि जश्न मनाइए। पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में अगर मनकोटिया साहब कहेंगे तो क्या आप भी जा सकते हैं? आने वाले समय में तो कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे आने वाले समय का पता हो तो हो सकता है दुनिया का सबसे ताकतवर बंदा मैं हूं। पहले दिन से उसी दिन से पूछते थे मनकोटिया साहब के, मनकोटिया साहब कहीं आपका और पार्टी में जाने का मन तो नहीं? उन्होंने कहा था विचार है, उन्होंने साफ तौर पर कहा विचार है, क्योंकि जो जिस भी नेता जो भी पार्टी जब छोड़ते हैं हम उनसे सवाल करते हैं वो यही कहते हैं विचार पर मत चल रहे हैं। और लगता है कहीं ना कहीं विचार की बात कर रहे हैं तो विचार हमारा भी है, ऑप्शन सारे खुले हैं। कभी आप आजाद साहब के साथ फोटो है, कभी आप फारूक साहब के साथ फोटो दिखाते हो, तो विचार हमारा भी चल रहा है। विचारों पे कोई पाबंदी तो नहीं है, आजाद देश में हम रहते हैं। बाकी चूज तो एक ही पार्टी करनी पड़ी, एक साथ 5 पार्टियों में तो मैं रह नहीं सकता। लेकिन मैं अगर किसी से मिलने जाता हूँ तो जरूर नहीं है मेल, देखिए मेल मिलाप रखना भी चाहिए, इसमें क्या मेल मिलाप में। बिल्कुल कल को अगर आप कहेंगे अगर मैंने भाजपा के खिलाफ इतना बोलो तो आपको क्या लगता है कि कल शायद सतवीर सिंह के तेवर ठंडे हो जाएं, ये कहें कि भाजपा जैसी इतनी अच्छी पार्टी है नहीं। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद कहा है जो विरोध नहीं कर सकता वो नेता किस बात का। और सत्ता पक्ष का विरोध होता है। मैं एनसी का विरोध करता, सत्ता में भाजपा थी तो मैं एनसी का विरोध कैसे करता, कांग्रेस का कैसे करता। यहाँ तो ऐसा हो कि कांग्रेस ने कभी गलत काम किया हो, मैं उनको डिफेंड करने आ गया, आप कहें कि एनसी को डिफेंड किया। जब मैं रगड़ना होता मैं किसी को भी रगड़ लेता हूं। तीव्र गति के साथ आम आदमी पार्टी में बड़े बड़े नेता गए थे, शायद लगता है उन्होंने भी कल हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा घर वापसी हो रही है। उन्होंने कहा घर वापसी, इसलिए उन्होंने सब ने सोचा था हम सीएम बनेंगे जाके। भाई सब सीएम की होड़ में गए थे। ये आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो हमारे इंटरव्यू में कहा कि सब सोच रहे थे हम गए बस हमें टिकट मिल जाएगी सीएम की, अब नहीं मिली, सब वापस ही हो रहे हैं, बैक टू पवेलियन हो रहे हैं बड़ी तेजी के साथ। जिस तेज रफ्तार के साथ गए उससे भी ज्यादा तीव्र गति से वापस आ रहे हैं। देखिए अब आम आदमी पार्टी वालों के पास मुद्दा कोई नहीं बचा है, उनको सिर्फ एक ही मुद्दा मिल गया है, बलवंत सिंह मनकोटिया। वो रगड़े जा रहे हैं। बलवंत सिंह मनकोटिया मुख्यमंत्री सभी चीफ मिनिस्टर बनने गए थे ना, चलो एक चीफ मिनिस्टर वापस आ गया, बाकी वहां पे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बैठे हैं। वहां पे हर बंदा चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बैठा है, एक नहीं सभी। कोई सोच रहा है कल को मैं दिल्ली के, और कोई तो प्रधानमंत्री बना चुके हैं अभी तक केजरीवाल को। हम कभी उल्टी सीधी स्टेटमेंट नहीं देते। हमने कभी बलवंत सिंह मनकोटिया जी के बारे में कभी कहा कि हम उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे? कभी हमने कहा ठीक है, जिसके माथे पे जो लेगा वो उसको मिलेगा, वो तो जनता डिसाइड करेगी। जनता को डिसाइड करना है किसी को एमएलए बनाना है, किसको क्या बनाना है, किसको क्या नहीं बनाना है। ये खुद ही लगे हैं मुख्यमंत्री। इट मींस इनके दिल में सपना था मुख्यमंत्री बनने का, जो अब टूट चुका है। बाकी आपने कहा बलवंत सिंह मनकोटिया ने कहा मेरे अंदर का अगर जिन जगा दिया तो जिन अब जग गया है, इनके दिन तो खात्मा शुरू हो गया। यही कह रहे थे कि जिन जाग गया बड़ा बुरा हाल होगा। जिन जाग गया इनके ही यही तो नहीं था दिल्ली जाने वाला जिन जाग गया। दिल्ली जाने वाला जिन है, अभी वो सुन्न हो गए होंगे। अभी देखिए जहर निकलेगा, अभी 4 बजे तक वेट। आम आदमी पार्टी वालों का जहर अभी निकलेगा और जहर निकलेगा, क्योंकि वो तड़प रहे हैं कि हमने कौन सी बेवकूफी कर दी इतने बड़े बंदे को, इतने अच्छे नेता को, जो लोगों के दिल में बसता है उसको क्यों बाहर कर दिया। देखते हैं लगातार जिस तरह से अब लगातार मीडिया आपकी बाइट लेता और आप छाए हुए थे, लगातार विरोध करते आए थे भाजपा की नीतियों का। अब नजर ये रहेगी सतवीर सिंह मनहा जी क्या उसी तीव्र गति के साथ आज भी आगे आने वाले समय में भी जन विरोधी नीति, युवा विरोधी नीति, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो चाहे कोई, इसी तरह से विरोध करेंगे या कहीं ना कहीं विरोध में थोड़ी धीमी गति आ जाएगी? जी विरोध की आपने बात की है, जब तक विरोध रहेगा तो भाजपा का विरोध करूंगा, जब लोगों में रहेगा। जब लोग ही शांत हो गए तो मेरे को पागल थोड़ी ना हो कि मैं आके अकेले विरोध करना शुरू कर दूंगा। मसला कोई है नहीं, भाजपा का विरोध करो। जी बड़े मसले हम बताते हैं आपको, मसले आप देखिए तो करिए। हम नहीं कहते भाजपा का विरोध करिए, आप उन लोगों का साथ दीजिए। हम बता रहे हैं उन लोगों का साथ बिल्कुल, हम नहीं कहते कि किसी का विरोध, हम ये कहते हैं उन लोगों का साथ दीजिए। डेली वेजर है, एमजी नरेगा है, इरिगेशन डिपार्टमेंट की अच्छी, होम गार्ड्स हैं, एसपीओ हैं हमारे, ठीक है, आशा वर्कर्स हैं, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के वर्कर्स हैं, सफाई कर्मचारी जो 100 रुपया और 1000 रुपया माहाना लेते हैं, उनके लिए सतवीर जी ऐसी तरह से विरोध करें, बिल्कुल करेंगे। कुछ तो अभी खत्म कर देंगे विरोध जो है,
वो जल्द से जल्द खत्म क्या बात है? करेंगे। कुछ जो बच गए वो हो सकता है आने वाले वक्त लगता है में। आपको पहले ही इंटीमेशन सब हो गया, पता चल गया, सब हो गया। मैं बात कर रहा हूँ कि खत्म हो रहा है। विरोध करना है आपको। मैं मनरेगा वालों के पास भी गया था, 1-2 बार गया। आज मैं पीएचई वालों के पास भी गया, अपने JKPSS जेई एज रिलैक्सेशन वाले सबके पास गया। अकेला सतवीर सिंह हूँ, मैं तो चाहता हूँ मैं सब जगह पहुंच अगर जाऊँ। अगर बलवंत सिंह मनकोटिया जी भाजपा तो थामने जाए, समझो अल्टीमेटली हमारी कुछ देर पहले बात हुई, हो ही गया, यानी सेटलमेंट हो ही गया, यानी अभी ऑफिशियली भी आ जाएगा आदेश आता, तो हम वो भी खबर चलाएंगे। क्या लगता है जनता को जो उम्मीद है बलवंत सिंह मनकोटिया जी से, और वो दिल्ली पहुंच गए इस समय, और रविंदर राणा जी भी देखिए साफ तौर पर चल रहा है, हमारे दूसरे मोबाइल में भी दिखाएंगे अपनी जनता को। और हम इसलिए खुश हैं, लोग ये ना कहें कि हम इसलिए खुश होते हैं कि कोई अच्छी छवि वाला नेता जिसने जनता के लिए काम किया होगा, जो जनता की आवाज बना होगा। हम चाहते हैं अगर बलवंत सिंह मनकोटिया भाजपा पे जाते हैं तो उन 61,000 डेली वेजर्स की आवाज बने जो आज तक। और रविंदर राणा जी भी अब पहुंच यहाँ से बोरी बिस्तर लेकर चलेंगे, हमने देखा उनको भी जाते बड़ी खुशी खुशी गए हैं, तो उनकी शायद उनकी वहाँ पे उपस्थिति होगी। और जिस उपस्थिति में रविंदर राणा जी और भी टॉप लीडरशिप की भाजपा, जिसमें वो भाजपा का जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह और वो भी और भी अन्य सदस्य जो होंगे, जो उनकी अध्यक्षता में अब दामन थामेंगे। खुशी का माहौल लगा, सतवीर जी भी खुश है, कहते हैं जश्न मनाने का माहौल है। नहीं, जश्न तो मनाना चाहिए, जश्न तो मनाना चाहिए। खुश रहने में किसने कहा है कोई प्रॉब्लम है? खुश रहना चाहिए। बाकी रहा आपने जितनी बात की, मैं सबके पास पहुंचने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप कभी भी किसी से पता कर सकते हैं। अगर किसी ने मुझे फोन किया हो, मैं उस तक ना पहुंचा हूं, तो मैं अपनी गलती मान सकता हूं। सतवीर जी एक चीज तो मानेंगे हम कि आप हर जगह पहुंचते, चाहे कुछ भी हो, आप अभी फिलहाल किसी पार्टी से वाबस्ता नहीं ना। जितना मुझसे हो सकता है, क्योंकि मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, जितना हो सकता है जिसकी आवाज उठा जो भी नेता जाते हैं शायद लोग सोचते हैं कि नेतागिरी के लिए, कुर्सी के लिए करे, पर आपने तो अभी तक मुझे कोई पार्टी नहीं, मैंने पार्टी नहीं ज्वाइन की, और मेरे को कुर्सी का कोई लालच नहीं है। जो लोग आते हैं वो अपनी खुशी से एक स्माइल दे देंगे ना, मेरे लिए वो ही बहुत बड़ी चीज है कि वो हंस के गए हैं, खुश होके गए हैं। चलिए जितनी भी जनता देख रही खुश होकर इनको स्माइल दीजिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बाकी आप फोन कर सकते हैं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर एवरीवन एनी टाइम। बस ज्वाइन करने के बाद कोशिश करेंगे कुछ दिनों के बाद जब ज्वाइन करते हैं, मनकोटिया साहब जम्मू में आते हैं, तो आप देखते हैं आप किस तरह से आप उनका इस्तकबाल करेंगे। अब आप बताइए, आप ही बता दीजिए मीडिया वाले कि मैं उनका इस्तकबाल करूं या ना करूं। हम कैसे कह सकते हैं? हम तो किसी को ना कर नहीं, हम किसी के हम अपनी जनता के साथ हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आप करें ना करें, ये आपकी व्यक्तिगत राय होगी, आपकी व्यक्तिगत चॉइस होगी कि करें या ना करें, क्योंकि आपके प्रिय नेता है। हम किसी को इसमें इंटरव्यू नहीं करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सलाह देने के लिए। लेकिन ये है जरूर, मैं आपको बात करूंगा आपके साथ, लेकिन हो सकता है आप उस भाजपा को थोड़ा साइड रखेंगे उस दिन, क्योंकि पता क्या चक्कर है कि सभी यही कहेंगे कर दी जाए। नहीं, हम आप देखिए स्वागत करने तो कोई भी जा सकता है, स्वागत करने पे तो कोई भी जा सकता है, कवर करने तो हम भी जाएंगे। ये ना कहेंगे ये वहाँ से इस चैनल से। बस बहन जी आपसे यही चाहिए कि उसको स्वागत को स्वागत की तरह देखे, एक रिश्ते की तरह देखे। बाकी जिस दिन अगर आपको लगता है, हम ये सवाल ये जरूर पूछेंगे, आप मनकोटिया साहब का स्वागत कर रहे हैं या भाजपा के नेता का? नहीं, हम बलवंत सिंह मनकोटिया जी का करेंगे। और भाजपा में भी जितने बड़े नेता हैं उनको भी शायद पता होगा कि वोट हमेशा बंदे की क्रेडिबिलिटी पे और बंदे की छवि पे मिलता है। बलवंत सिंह मनकोटिया एक नाम है जिनके नाम पे वोट मिलता है, उनको लोग पसंद करते हैं। देखिए कई लोग बुजुर्ग होंगे जो बलवंत सिंह मनकोटिया जी को पसंद करते हैं। मैंने 90 साल की दादी माएँ भी वहाँ पे देखी हैं जो कहते हैं कि अपने पुत्र ही मिलना है। तो कहने का मतलब बेटे के साथ प्यार, उनको क्या पता भाजपा क्या है, तिरंगा क्या, उनको बता देते हैं या कमल का फूल क्या है। ने मोड़ किसको डाला? मनकोटिया को डाला। ये मैंने आंखों से देखा, ऐसा नेता मिला भाजपा को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा आपने कहते हैं सीताफल वो चुरा लिया आज आपने। बहुत चलिए, ये थे हमारा सतवीर सिंह मनास। बलवंत सिंह मनकोटिया जी ने भाजपा का दामन थाम ही लिया। आपको हमारी वीडियो जर्नलिस्ट ने जो बताया, वीडियो कैमरामैन ने बताया आपको, ये वीडियो जो दिल्ली से लगातार लाइव चल रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह आप बता रहे हैं, आप देखिए जरा, तरुण चुग जी हैं और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तरुण चुग जी, रविंदर राणा जी और भी अन्य जो टॉप लीडरशिप है भाजपा की समय मौजूद है। और डॉक्टर निर्मल सिंह जी आपको बता रहे हैं, डॉक्टर निर्मल सिंह माजर चाहते हैं, यानी कि बताएंगे आपको रविंदर राणा जी और तरुण चुग जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और साथ ही साथ कहेंगे रविंदर राणा जी की मौजूदगी में बलवंत सिंह मनकोटिया ने फिलहाल भाजपा का दामन थाम लिया है। ये अभी की मेंबरशिप, यानी कि मेंबरशिप मिल चुकी है इनको, और लिखित में, और समझ लीजिए अब बलवंत सिंह मनकोटिया
भाजपा के हो चुके, यानी एक बड़ा चेहरा सियासत का बलवंत सिंह मनकोटिया। और देखिए इधर आइए, अब तो पुष्टि होगी कि मेंबरशिप इस पे एक बात मैं ये बोलना चाहता हूँ। आपने दिखाया ये लिखित में मेंबरशिप ले रहे हैं, बिल्कुल। ये आम आदमी पार्टी की नहीं थी, इट मींस वो आम आदमी पार्टी के नेता नहीं थे। आम आदमी पार्टी ने क्या कहा, कल को हमें धक्का लगेगा, हम धक्का लगाते हैं। आम आदमी पार्टी में सिर्फ हार पहनाने की, बस वही चीज हुई थी। ये होती है, ये अगर देखा जाए इसको कहते हैं कि ज्वाइनिंग हुई। तो हमने ये सोचा था दिल्ली शायद नहीं, वो झूठ बोल रहे थे। हमने सोचा था दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने थे, इस्तीफा भी वहीं देने गए हैं। ये तो कुछ और ही निकल आया। ये ठीक निकल आया। अब उनको गम हो गया होगा क्या हुआ। ये गम उनको हुआ है जिन्होंने इलेक्शनें लड़नी है, जिन्होंने इलेक्शनों को सोचा था कि हम सब कुछ बन जाएंगे। ये गम उनके लिए है। मेरे को किसी सीट का, कुर्सी का लालच नहीं है, तो मुझे गम किस चीज का होगा। चलिए, हमने आपको बताया कि जिस तरह से तरुण चुग जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की मौजूदगी में बलवंत सिंह मनकोटिया ने मेंबरशिप जो कि साइन किया, सिग्नेचर और ज्वाइन कर लिया है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी खुशखबरी, एक बड़ा चेहरा, जो सियासत का एक बड़ा चेहरा, जो भारतीय जनता पार्टी का अब एक हिस्सा होंगे। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या रंग लाती है सियासत और कौन कौन से नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे, या यूं के भारतीय जनता पार्टी का एक मास्टर स्ट्रोक पे मास्टर स्ट्रोक, यानी क्या लगता है कि अब 50+ का लक्ष्य जो है, अब देखना है कि क्या घमासान उदयपुर की सीट को लेकर क्या होता है, किस तरह का घमासान होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ये कुछ देर पहले की बात बताए तो जो है रविंद्र राणा जी ये भी पहुंच चुके हैं वहां पर, और आप देख रहे हैं किस कदर इनका स्वागत किया जा रहा है बलवंत सिंह मनकोटिया जी का वहां पर दिल्ली में। और इनकी मौजूदगी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, तरुण चुग जी और साथ ही रविंद्र राणा जी और अन्य नेता, और बलवंत सिंह मनकोटिया जी किस कदर चेहरे पर खुशी है। चलिए, सियासत है, फेरबदल होता रहता है, आदान प्रदान चलता रहता है। जिसकी जो इच्छा वो करता, पर ये कहेंगे कि बलवंत सिंह मनकोटिया एक बड़ा चेहरा है सियासत का, और लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में बलवंत सिंह मनकोटिया जी उदयपुर के लोगों की, जम्मू के लोगों की जो अपेक्षाएं उनसे है, उन पर खरा उतरे। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना तक शेयर कीजिए। छोटे रियासी हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।